कि इसमें मतलब जेल भी आते हैं, कुछ पैचेस आते हैं, कुछ कैप्सूल आते हैं और कुछ इंजेक्शन आते हैं। नियर अबाउट 8.7 to 27 ये ईच एंड एवरी ऑर्गन को कंट्रोल करता है, उनका फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है। नमस्कार दोस्तों, आज आपको मैं बताऊंगा कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या कोई भी सेक्सुअल प्रॉब्लम अगर आपके लाइफ में आए होंगे तो उसका मेन जो रीजन होता है, जो मेरे 40 साल के प्रैक्टिस के एक्सपीरियंस से और रिसर्च से ऐसा पाया है कि जिन लोगों में टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है उन लोगों को 101% इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या सेक्सुअल प्रॉब्लम आ सकता है। और इसी के बारे में आज हम इस वीडियो द्वारा जानने की कोशिश करेंगे कि ये टेस्टोस्टेरोन का हमारे सेक्सुअल लाइफ में क्या रोल रहता है और वो कैसा हम रिप्लेस कर सकते हैं, उसके डिफिशियंसी को कैसा दूर कर सकते हैं, सभी को हम साइंटिफिक आज इंफॉर्मेशन करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर उमेश। एज ए क्लिनिकल सेक्सोलॉजिस्ट गए 40 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं और रिसर्च कर रहा हूं। अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको डेली 2 वीडियो चाहिए तो बेल आइकॉन का बटन प्रेस कीजिए और वीडियो अच्छे लगते हैं तो आपके 4 दोस्तों को शेयर कीजिए जिनको मेरे वीडियो का कुछ ना कुछ उनके लाइफ में या सेक्सुअल लाइफ में डेफिनेटली कहीं ना कहीं बेनिफिट हो सकता। तो दोस्तों, आज का जो हमारा सब्जेक्ट है लो टेस्टोस्टेरोन। आपको सभी लोगों को मालूम है टेस्टोस्टेरोन इज द किंग ऑफ द हार्मोन और लो टेस्टोस्टेरोन की वजह से आपको दिन भर थकावट आना, फटीगनेस लगना, आपको कुछ याददाश्त आपकी कम हो जाना, कमजोर हो जाना, अपने जो हार्ट के बीट्स है वो थोड़ा सा फास्ट हो जाना, या फिर आपको लो डिजायर रहना, आपकी काम इच्छा कम होना, या कोई भी चीज में आप बिजनेस में बोलो या घर में बोलो, काय में भी आप नियर अबाउट 8.7 to 27 ये सब साइन जो होते हैं ये लो टेस्टोस्टेरोन की वजह से। इवन आपका अगर हेयर लॉस होता है, आपका विजन कम होता है, आपके दांतों में या आपके बोन्स में कुछ प्रॉब्लम है तो वो भी प्रॉब्लम लो टेस्टोस्टेरोन की वजह से हमें देखने को मिलते हैं। तो टेस्टोस्टेरोन को किंग ऑफ द हार्मोन क्यों कहा गया है कि टेस्टोस्टेरोन हमारे बॉडी के ईच एंड एवरी ऑर्गन को कंट्रोल करता है, उनका फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है। जितना अच्छा टेस्टोस्टेरोन रहेगा उतना अच्छा आपका सेक्सुअल लाइफ रहेगा, ये एक स्टडी द्वारा पूरा साबित हुआ है। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब यह है कि नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन होना बहुत जरूरी है। तो नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन कितना होता है? अगर समझो आप टेस्टोस्टेरोन लेवल अगर सीरम टेस्टोस्टेरोन अगर काउंट करते हैं, कोई भी आपके पास के लेबोरेटरी में जाके जो 300-350 में टेस्ट हो जाती है तो 300 to 1000 नैनोग्राम पर डिसीलीटर ये नॉर्मल रेंज आता है। अगर फ्री टेस्टोस्टेरोन की बात करता हूँ तो नियर अबाउट 8.7 to 27 ये फ्री टेस्टोस्टेरोन का रेंज होता है। लेकिन अगर आप एज वाइज देखोगे तो एज वाइज आपको इसमें थोड़ा सा अलग अलग मिलेगा। आफ्टर द एज ऑफ 30 ईयर्स 1% आपका जो टेस्टोस्टेरोन है पर ईयर कम होते रहता है, ये भी आपको ख्याल रखना होगा। तो अगर आप टेस्ट करते हो, अगर आपको लगता है कि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल लो है तो टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेना आपके लिए बहुत जरूरी बन जाता है, क्योंकि आज अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे हार्ट स्वास्थ्य के लिए या अपने सेक्सुअल बेनिफिट के लिए पूरे फॉरेन कंट्रीज में आज टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी बहुत कॉमनली यूज किया जाती है, जो कि 15-15, 20-20 साल भी टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी वो लोग लेते हैं। लेकिन हमारे कंट्री में कुछ लोगों ने इसका थोड़ा सा ये इशू बना दिया है कि टेस्टोस्टेरोन अगर हम बाहर से लेते हैं तो हमारा बॉडी टेस्टोस्टेरोन नहीं बनाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, कोई स्टडी ऐसा कहती नहीं है कि आप अगर एक्सटर्नल टेस्टोस्टेरोन लेते हो तो आपका बॉडी टेस्टोस्टेरोन नहीं बनाएगा। अब टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में क्या होता है कि इसमें जेल भी आते हैं, कुछ पैचेस आते हैं, कुछ कैप्सूल आते हैं और कुछ इंजेक्शन आते हैं। लेकिन सबसे अच्छा तरीका जो टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी आफ्टर द रिसर्च ऑफ 40 ईयर्स, मेरे लाइफ के 40 साल मैंने जब रिसर्च किया है, सबसे अच्छे रिजल्ट जो मिलते हैं वो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के, क्योंकि इंस्टेंटली वो एब्जॉर्ब होते हैं। क्योंकि स्किन पे ऑइंटमेंट लगाने के बाद में कितना एब्जॉर्ब होता है वो मालूम नहीं है। कुछ टैबलेट्स लेते हैं, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम वगैरह होंगे तो एब्जॉर्प्शन कम हो सकता है। तो ये टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के तरीके नहीं होते हैं। अगर बेस्ट तरीका अगर है तो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन का कोर्स लेना होता है। ये कितना लेना है? 250 mg टेस्टोस्टेरोन डिपोट बोल के इंजेक्शन आते हैं। मंथली हम एक इंजेक्शन देते हैं। हार्डली हम 6 इंजेक्शन देने के बाद में और आपका ब्लड टेस्ट करते हैं। अगर आपका टेस्टोस्टेरोन नॉर्मल होता है तो हम उसे स्टॉप। और ये जो प्रोसीजर है ये आपको ईयरली या बाई ईयरली आपको करना पड़ता है। जितना अच्छा टेस्टोस्टेरोन आपका लेवल अच्छा रहेगा उतना आप तंदुरुस्त महसूस करोगे, आपको फटीगनेस नहीं आएगी, आपको जो प्रॉब्लम है डिमेंशिया का वो डिमेंशिया नहीं होगा, हेयर लॉस नहीं होगा और आपकी काम इच्छा बढ़ जाएंगी और अच्छे आपको प्रॉपर इरेक्शन मिल सकते हैं। तो सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट हमारे जो क्लिनिक में होता है वो होता है टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। अगर आपको इरेक्शन कम आते हैं और जो बाकी मैंने सिम्टम्स बताए आपको, फटीग वगैरह जो भी आपको फील होते हैं, तो कभी भी आप हमारे पास आ सकते हो और टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट
रिप्लेसमेंट थेरेपी ले सकते हो। और घर के घर पे अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल आपको लगता है कि मतलब घर के घर पे कैसा समझना है, तो इसका सिंपल टेस्ट है। अगर आपके हाथ पांव के मसल जो है वो थोड़े लूज हो गए हैं, ढेरी जो है मतलब एब्डोमेन, ये अगर आगे आ गया होगा तो डेफिनेटली आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन लेवल की कमी है। तो टेस्टोस्टेरोन लेवल रिप्लेसमेंट थेरेपी करने के बाद में आपका वजन भी कम हो सकता है, आपका माइंड अच्छा हो सकता है, आपकी मतलब डिजायर अच्छी बढ़ सकती है और आपका फटीनेस भी दूर हो सकता है। तो टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी इज द बेस्ट थेरेपी ऑफ द 21st सेंचुरी व्हिच इज वेरी नेग्लेक्टेड इन इंडिया। तो कॉमनली अगर आपने एक्सेप्ट किया तो मुझे लगता है कि आपके कई प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। और टेस्टोस्टेरोन लेवल का और हार्ट अटैक का डायरेक्ट मतलब संबंध होता है, क्योंकि जिन लोगों में टेस्टोस्टेरोन लेवल कम पाया गया है उन लोगों को हार्ट अटैक आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि हार्ट के मसल को स्ट्रॉन्ग या स्ट्रेंथनिंग करने के लिए टेस्टोस्टेरोन ही काम पड़ता है। तो टेस्टोस्टेरोन अगर आपको घर के घर पे बढ़ाना है तो आपको स्ट्रेनस एक्सरसाइज करना पड़ेगा। जितना अच्छा स्ट्रेनस एक्सरसाइज करोगे उतना आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ेगा। और कुछ फूड्स है उसके बारे में आपको बताऊंगा, उसके नेक्स्ट वीडियो में आपको टेस्टोस्टेरोन नेचुरली हम घर बैठे कैसे बढ़ा सकते हैं इसी के बारे में बताने की कोशिश करूंगा। थैंक यू दोस्तों।